नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 की। 1965 के युद्ध का क्या परिणाम निकला और किसने किसको धोआ, ये सारी की सारी बातें हम आज के इस सेशन में करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के जो स्कूल और कॉलेज है वहाँ पर ये सिखाया जाता है बच्चों को, जो इतिहास की किताब होती है उनमें बच्चों को ये सिखाया जाता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध जितने भी हुए हैं उनमें पाकिस्तान विजयी हुआ है। तो आप देख रहे हो, अब आप क्या सोचोगे कि 1948 में धोआ हमने, 65 में उसको धोआ, 71 में धोआ और 1999 में धोआ, तो पाकिस्तान हमसे कभी जीत ही नहीं पाया। तो फिर वो अपने बच्चों को क्यों सिखा रहे हैं भाई साहब? तानाशाह रूल है, वहाँ सिविल सरकार है नहीं, अधिकार है नहीं, तो ऐसा ही चलेगा। तो आज हम आपको चर्चा करेंगे, बताएंगे, आइए जुड़ते हैं हमसे। हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर पाकिस्तान का और भारत का 1965 के युद्ध के पीछे क्या स्ट्रेटजी थी, उसका बैकग्राउंड क्या था। तो देखो, जब भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 हुआ उस समय पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति था वो था जनरल अयूब खान। आपको बताया कि जनरल अयूब खान एक जनरल था, लेकिन सिकंदर मिर्जा को हटा करके इसने जो है गद्दी पर बैठ गया, तख्ता पलट कर दिया। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। दुनिया ये देखती थी कि लाल बहादुर शास्त्री कोई निर्णय ले नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि छोटे कद के थे और बहुत ही सिंपल स्वभाव के थे। जब उन्होंने लाहौर यानी कि पंजाब वाला फ्रंट खोल दिया, पाकिस्तान युद्ध पर जब ये पंजाब वाला फ्रंट खोल दिया तो सारे दुनिया दंग रह गई कि भाई साहब डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो लाल बहादुर शास्त्री ने लिया। अभी चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, इस तरीके से पाकिस्तान का जो है जनरल अयूब खान और जो है भारत में लाल बहादुर शास्त्री, ये उस समय दोनों देशों के हेड थे। तो आखिर इस युद्ध के पीछे बैकग्राउंड क्या काम कर रहा था, थोड़ा उसी पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे 1960 का दशक, 1960 के दशक में शीत युद्ध का दौर था। शीत युद्ध समझते हो? शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें ना गोली का प्रयोग होता है, ना बंदूक का प्रयोग होता है, किसी का प्रयोग नहीं होगा, केवल जवानी जंग चलेगी। वो उसकी बुराई करेगा, वो उसकी चुगली करेगा, वो उसके खिलाफ जो है लोगों को इकट्ठा करेगा। इसे बोलते हैं शीत युद्ध। तो शीत युद्ध पूरी दुनिया में दो देशों के मध्य छिड़ा हुआ था, जिसमें एक था यूएसएसआर, एक था यूएसएसआर और दूसरा था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। इन दोनों के बीच शीत युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो उसी शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान, क्योंकि सभी देश, दोनों देश चाह रहे थे कि जितने भी दुनिया के देश हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ हों। रसिया सोच रहा था कि हमारे साथ हों, यूएसए सोच रहा था कि हमारे साथ हों। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो पाकिस्तान है, ये जो पाकिस्तान है ये चला गया अमेरिका की गोद में। किसकी गोद में? अमेरिका की गोद में। अब क्या हुआ, जब ये अमेरिका की गोद में चला गया, देखो पाकिस्तान की हालत तो तब भी खराब थी, भिखारी था ही पहले भी है। अब भीख मांगने कहाँ चला गया? अमेरिका की गोद में। जब ये अमेरिका की गोद में चला गया तो अमेरिका ने दुनिया भर का पैसा लौटाया, खूब पैसा बर्बाद किया इसके ऊपर। जैसे नचनियाँ देखिए, नचनियाँ नचते हैं तो खूब पैसा बर्बाद करती हैं, ऐसे ही अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर खूब पैसा बर्बाद किया। एड दी, अच्छे हथियार दिए, टैंक दिए, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान को मुहैया कराई। क्यों कराई? क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ये अफगानिस्तान और यहाँ तक क्या है, ये पूरा यूएसएसआर का क्षेत्र है। तो अमेरिका पाकिस्तान के द्वारा यूएसएसआर को काउंटर करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान पर वो प्रभाव हो जाएगा तो अफगानिस्तान और जो यूएसएसआर है उसको आराम से वो कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। ये अमेरिका का उसमें इंटरेस्ट था, हित था। अब देखो, जैसे ही पाकिस्तान को हथियार मिले, टैंक मिले, पाकिस्तान एकदम चकाचौंध बनेगा। अब तो मेरे बराबर कोई है ही नहीं। लेकिन उसे क्या पता कि साले भीख का पैसा था, भिखारी कभी अमीर होते देखे, कभी दमीरी होती, तो वो उसको पता ही था। अब देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये उस समय का F-16 एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान का है। ये टैंक आपको दिख रहा है, ये जो टैंक है बेसिकली ये भी पाकिस्तान को दिया था। किसने दिया था? अमेरिका ने। यहाँ आप देखें उस समय भारतीय फौज की जो स्थिति थी वो थोड़ी सी खराब थी। क्यों थी? क्योंकि इससे पहले
62 का युद्ध हुआ था 1962 का चीन के साथ। तो इससे हमारी जो सेना थी वो थोड़ी सी उसका जो मनोबल था वो डाउन था। क्यों? क्योंकि 62 के युद्ध में चीन ने थोड़ा सा हमारी पोजीशन खराब कर दी, हमको हरा दिया। ठीक है, तो सेना कहीं ना कहीं एक तरीके से हम देखा जाए तो सेना का मनोबल डाउन था। और दूसरी ओर हमारे पास हथियार नहीं थे, अत्याधुनिक हथियार नहीं थे कंपैरिजन टू पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को तो भीख मिल रही थी भीख। भारत का भिखारी थोड़ी है, भारत किसी के पास नहीं आता, स्वाभिमानी है, स्वाभिमानी। तो भारत किसी से भीख नहीं मांगता, पाकिस्तान तो भिखारी था। तो वो तो पहुंच गया अमेरिका के पास, अमेरिका ने खूब भीख में ये टैंक दिया, ये दिख रहा है आपको, F-16 दिया उस समय, बहुत ही अत्याधुनिक था देखा जाए तो। इस तरीके से अमेरिका ने इसे खूब जो है पैसा लुटाया। ठीक है, भारत की हालत खराब थी क्योंकि 1965 में एक तो हमारे पास सूखा पड़ गया था, तो अन्न के थोड़े से लाले पड़े हुए थे। उसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने जय किसान जय जवान का नारा भी दिया था। तो इस तरीके से भारत की खाद्यान्न स्थिति भी खराब थी। और दूसरी ओर अमेरिका भी हमारा दुश्मन था। क्यों? क्योंकि हमारी जो विचारधारा थी वो अमेरिका की विचारधारा से अलग थी, इसलिए अमेरिका भी सहयोग नहीं कर रहा था। इस तरीके से ये देख रहे हो, भारत के टैंक देखो, कंपेरिजन करो हमारे टैंकों को और पाकिस्तान देखो, एकदम चमकाता हुआ, है ना। और भारत का देखो किस तरीके से एकदम, और भारत का जो एयरक्राफ्ट देखो आप, है ना, एक तरीके से पुराना, बिल्कुल जैसे वो राजदूत मोटा होता नहीं, राजदूत ऐसे ही इसी तरीके का हमारा जो है ये एयरक्राफ्ट था उस समय 1965 में। तो हमारी थोड़ी सी हालत, माली हालत थी। और पाकिस्तान देखो एकदम चमकता हुआ, चमकता तेरा चेहरा, इस तरीके से जो है पाकिस्तान की हालत थी। तो पाकिस्तान के जनरल अयूब खान को लगा कि भाई साहब, राष्ट्रपति को लगा कि अब तो अच्छा मौका है, क्योंकि भारत की स्थिति खराब है और मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जनरल अयूब खान ने, पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत के खिलाफ कुछ एक्शन लिए। क्या एक्शन लिए यहां मैं आपको बताऊं। अप्रैल 1965 में पहला हमला होता है कच्छ पर, क्योंकि जनरल अयूब खान समझ रहा था लाल बहादुर शास्त्री छोटे कद के, ये क्या करेगा, मेरे पास अच्छे एयरक्राफ्ट हैं, टैंक है, भारत के पास है ही नहीं। तो उसने हमला पहला किया कच्छ के क्षेत्र में। ठीक है, कच्छ वाले क्षेत्र में। तो ये हमले में जो है कहीं ना कहीं यूएनओ का इसमें कुछ दिन तक चला, और यूएनओ के मध्यस्थता की वजह से ये हमला रुक गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे के क्षेत्र से वापस चली गई, यह बात खत्म हो गई। ठीक है, उसी समय पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन था जिब्राल्टर। क्या नाम था? ऑपरेशन जिब्राल्टर। ये जिब्राल्टर क्या था? तो ये बेसिकली पाकिस्तान का एक मिशन था। क्या मिशन था? ये जो हमारा कश्मीर वाला रीजन है, इस कश्मीर वाले रीजन में पाकिस्तान ने कुछ सेना के लोग भेजे, नागरिक के भेष में सेना के कुछ लोग भेजे, ट्रेनिंग देकर के भेजा उन्हें। क्यों भेजे? उनका मानना ये था, वो ये सोच रहे थे कहीं ना कहीं कि जो कश्मीरी लोग हैं, उन कश्मीरी लोगों को कैसे भी बहला फुसला करके भारत के खिलाफ उन्हें खड़ा कर दें। और जैसे वो भारत के खिलाफ होंगे तो भारत की जो सरकार है उसके खिलाफ हुकूमत कर देंगे, हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। जब विद्रोह कर देंगे तो हम कहीं ना कहीं कश्मीर को कब्जा कर लेंगे, कश्मीर को ले लेंगे, क्योंकि हम कह देंगे कि भाई साहब कश्मीर की जो जनता है वो भारत के खिलाफ है, भारत की सरकार के खिलाफ है। तो हम यूएनओ के पास चले जाएंगे और वहाँ जाके बोल देंगे कि भारत की जनता खिलाफ है, कश्मीर की जनता खिलाफ है जो है भारत सरकार के, वो करवा लो, जनमत संग्रह करवा लो। इस वजह से हमें जो है कश्मीर मिल जाएगा। ये इसका प्लान था, किसका? जनरल अयूब खान का। लेकिन इसे नहीं पता था कि भारत की जनता चाहे कश्मीर की हो चाहे तमिलनाडु की हो, एक है, राष्ट्रीय एकता है, इसे पता नहीं था। तो ये मिशन यानी कि ऑपरेशन जिब्राल्टर इसका फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि जो कश्मीर की आवाम थी, उस आवाम ने जितने सारे पाकिस्तानी घुसपैठिया थे, पाकिस्तानी सरकार के लोग थे, उनको सेना को पकड़वा दिया। जो भारतीय फौज थी, भारतीय फौज को पकड़वा दिया कि भाई साहब ये हमें ऐसे पैसे दे रहे हैं, हमें बहका रहे हैं। और भारतीय सेना ने उनको कस के मार लगाई, खूब मार लगाई उसमें, उन दोनों में। किसमें? पाकिस्तानी सेना में। तो ये भाग गए। जब भाग गए तो ऑपरेशन जिब्राल्टर फेल हो गया। अब किसे आएगा बेचारा पाकिस्तान? तो कहते नहीं, किसे आनी बिल्ली जो है
खिसियाना व्यक्ति भाड़ गावे, कहावत है नहीं। तो भाई साहब खिसिया को पाकिस्तान, तो खिसिया करके उसने ऑपरेशन ग्रांड स्लैम लॉन्च किया और यहीं से 1965 की जंग की शुरुआत हो जाती है। अब ये क्या था ग्रांड स्लैम? इसके थ्रू पाकिस्तान ने अपनी आर्मी जो कश्मीर का अखनूर सेक्टर है, उस कश्मीर के अखनूर सेक्टर से घुसाना प्रारंभ कर दिया। और उसका प्लान क्या था, या ध्यान से देखना, उसका प्लान ये था कि जैसे ही हम इस जगह पर आर्मी डिप्लॉय करेंगे, इस जगह पर, तो भारतीय जो सेना है वह हमला कर देगी कहां पर? पूर्वी पाकिस्तान में। उसका प्लान ये था कि जैसे ही हम कश्मीर वाले क्षेत्र में हमला करेंगे, भारतीय सेना हमला कर देगी कहां? पूर्वी पाकिस्तान। उस समय पूर्वी पाकिस्तान था ये। और जब पूर्वी पाकिस्तान पर हमला हो जाएगा तो हम इसे कैप्चर कर लेंगे और बाद में अमेरिका से कह करके मध्यस्थता करवा लेंगे और कश्मीर हो जाएगा हमारा हिस्सा। ये उसका प्लान था, किसका? जनरल अयूब खान का। उस समय मैं जनरल बार बार कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपति था ये। हालांकि उस समय पाकिस्तानी सेना का जनरल याहिया खान था, लेकिन मुंह से इसलिए निकल रहा है क्योंकि तानाशाह था, जनरल था, कैप्चर कर लिया इसने, इसलिए बार बार मैं जनरल बोल रहा हूं। तो उसका मतलब याहिया खान, ठीक है। अब देखो, इसका एक सहयोगी था अजगर ने इसे समझाया कि देखो आप मूर्ख हो, जरूरी नहीं है कि भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करे, भारतीय सेना पंजाब वाले जो फ्रंट है उस पर भी हमला कर सकता है। लेकिन इसने नहीं माना कि नहीं, अमेरिका वालों ने कहा है, अमेरिका की यहाँ कुछ चर्चाएं चल रही है कि हम जैसे ही कश्मीर पर हमला करेंगे, भारत हमला करेगा पूर्वी पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान पर हमला करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि थोड़ा सा कैप्चर कर ले, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से जो कोई लेना देना था ही नहीं, अत्याचार कर रहे थे वहाँ पर, ही कोई मतलब ही नहीं था इन्हें मतलब था कश्मीर से, तो कश्मीर खाएंगे, यानी कि इस क्षेत्र को छोड़ करके कश्मीर के पीछे पड़े, कश्मीर खाएंगे। क्या करेंगे? कश्मीर खाएंगे। अब देखो, लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत ही जबरदस्त निर्णय लिया, बड़ा मजेदार ऐतिहासिक निर्णय, साहसपूर्ण निर्णय। क्या निर्णय था? लाल बहादुर शास्त्री ने सेना को आदेश दिया कि अभी पाकिस्तान की पूरी आर्मी डिप्लॉयड कहाँ है? कश्मीर वाले रीजन में। तो तुम एक काम करो, तुम अपनी सेना को ऑर्डर करो पंजाब वाले क्षेत्र में, यानी कि तुम हमला कर दो, पाकिस्तान पर हमला कर दो पंजाब वाले क्षेत्र से। भारत कभी भी आगे से हमला नहीं करता, लेकिन जब कोई हमें छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं, ये पॉलिसी हम रखते हैं। तो पाकिस्तानी सेना यहाँ भी जीती और भारत ने पंजाब वाला फ्रंट खोल करके और ये पूरा लाहौर वाला क्षेत्र था, इस पर कब्जा कर लिया, अब मैं आपको एक आंकड़ा बताऊं कि पाकिस्तान ने तो हमारा मात्र 570 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र कब्जा कर पाया, कहां? कश्मीर वाले क्षेत्र में। और भारत ने 1920 किलोमीटर क्षेत्र, यानी स्क्वायर क्षेत्र जो है, ये पूरा पाकिस्तान का जो पंजाब वाला लाहौर वाला क्षेत्र है, ये कब्जा कर लिया। और ये पाकिस्तान का बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, एकदम उपजाऊ, पंजाब वाला रीजन। तो भाई साहब, इस युद्ध में जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि लाहौर तक भारतीय फौज पहुंच गई, ये जो अयूब खान है एकदम घबरा गया। और बाद में से खबर मिली कि हमारी पाकिस्तानी आर्मी के जो हथियार है वो मात्र 15% रह गए, यानी कि 17 दिन युद्ध चला और मात्र 15% टोटल हथियार बचे हमारे पास, लड़ने के लिए कुछ है ही नहीं। भिखारी था ना, भीख के पैसे से लड़ रहा था, भीख के हथियारों से, लेकिन उसे ये नहीं पता कि भीख का पैसा कब तक चलेगा, अपने दम पे काम करना पता नहीं था उसे, है ना। तो मात्र 15% हथियार रह गए उसके पास। और भारत के पास कितने थे? भारत के मात्र 15% ही उपयोग है पाए, 85% हथियार थे हमारे पास। तो जब अयूब खान को इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में सहयोग मांगा, यूएसए से, सोवियत संघ से, कि भाई साहब बचाओ, कैसे बचाओ, बाहर से बचाओ। ये छोटे से कद का इसने तो डाल दिया हमें। तो फिर बाद में जाके सीज फायर हुआ और अंत में जाकर के ताशकंद समझौता 1966 में हुआ, जनवरी के महीने में ताशकंद समझौता। ये ताशकंद समझौता क्या था? ताशकंद जो है, अगर हम देखें तो ताशकंद बेसिकली जो है उज्बेकिस्तान शहर में, उज्बेकिस्तान एक देश के अंतर्गत ताशकंद जो है एक शहर है। उस समय वो पूरा क्षेत्र यूएसएसआर के अंतर्गत था। तो उसी समय जो भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री
और जनरल, मैं फिर जनरल बोल रहा हूँ, हाँ, राष्ट्रपति, पाकिस्तान का राष्ट्रपति अयूब खान, इन दोनों को एक मंच पर बिठाया। यूएसएसआर ने मध्यस्थता की और ताशकंद जगह पर जाकर के इन्होंने समझौता किया। और समझौता ये था कि दोनों देश अपनी अपनी सीमाओं पर, युद्ध से पहले जो सीमाएं थीं वहाँ वापस लौट जाएंगे। ये रहा ताशकंद समझौता। और इस ताशकंद समझौते हुआ, और ताशकंद समझौते की उसी रात जो लाल बहादुर शास्त्री थे, इनकी मौत हो गई, हार्ट अटैक से मौत हो गई। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उन्हें ये डर था उनके अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का दबाव था, इसलिए उन्होंने ताशकंद समझौता किया। लेकिन वो बड़े स्वाभिमानी थे, उनको कहीं ना कहीं सेना के सामना करने का उन्हें हिम्मत नहीं लग रही थी। तो इसलिए अचानक एकदम हार्ट अटैक आ गया और रात्रि के समय उनकी मृत्यु हो जाती है। तो भारत का एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री जो भारतीय सरजमी पर न मर करके दूसरे देश की जो है सरजमी पर जो है ख़त्म हो गया। तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा, क्योंकि भारत ने खोया भी बहुत कुछ है, हमारे लाल बहादुर शास्त्री खोए इस युद्ध में। तो इस तरीके से 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह धोआ, बुरी तरह। उस समय हमारी एयरफोर्स इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने एयरफोर्स को छक्का छुड़ा दिए, छक्का। और अभी भी कुछ जो है पाकिस्तानी टैंक, पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के कुछ मलबे वगैरह या कुछ सबूत के रूप में हमारे पास रखे हुए हैं। अब जब भी हम जाते हैं जैसे पंजाब वाले बॉर्डर में उस साइड में, तो हमें आराम से मिल जाएंगे। तो हम देखते हैं भाई साहब, ये देखो 1965 की जंग का सबूत है जो कि हमने पाकिस्तान को हरा करके दिया। तो इस तरीके से ये रहा हमारा आज का सेशन। और अगले वाले सेशन में हम बात चर्चा करेंगे भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के बारे में। हम बताएंगे आपको कि किस प्रकार से जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया। ये चर्चा हम करेंगे अगले सेशन में। इसी के साथ आप सभी लोग जुड़े रहें, और अच्छा लगा वो सेशन तो शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।